हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे जेई या फिर आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है ताकि आप चेक कर सकें कि 120 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि मानव शरीर की रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर 7.4 हो जाएगा। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो आपका 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखेंगे, आपका थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि तीसरा नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तीसरा नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। जल्दी से बताएंगे विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि ओम है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है वो आपकी ओम है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पे। तो पानी का रासायनिक सूत्र की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाता है, वो आपका क्या होता है? H2O होता है, जिसे हम जल कहते हैं, साधारण जल। और भारी जल की अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो आपका D2O होता है, ये आपका भारी जल होता है। ठीक है, जो कि आपका ये आपका भारी जल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखेंगे सिक्स नंबर पे। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करेंगे सिक्स नंबर पे, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यकृत हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है सेवेंथ नंबर। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, क्वेश्चन नंबर सेवन पे। तो सेवेंथ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज्यादा तेज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 8 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 7 होता है, आपको याद रखना है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की देखेंगे। नेक्स्ट आपका है नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो रतौंधी रोग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो नाइन्थ नंबर का हो जाता है ए ऑप्शन विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, आप कमेंट करके जरूर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका टेंथ नंबर पे। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो रेडियो धर्मिता की खोज की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि आपका हेनरी बेकरेल हो जाएगा। ठीक है, हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। तो जल्दी से बता देंगे 11 नंबर पे। तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का मात्रक होता है, याद रखेंगे। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 12 नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 12th पे। तो पेनिसिलिन की खोज की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर।
30 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता होता है? क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से बता देंगे आपका 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, जो कि आयरन को किससे आयरन का प्रतीक जो होता है Fe होता है, याद रखेंगे, ठीक है? कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं और पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। ये आप जितने भी प्रतीक हैं आप इनको ज़रूर याद रखें क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ओज़ोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? क्वेश्चन नंबर 14th पे। तो 14th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि पराबैंगनी किरणें हो जाएगी, ठीक है? पराबैंगनी किरणें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, आपका 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जल्दी से बता देंगे 15th नंबर पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाता है यानी कि 206 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर आपका 17 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, मंगल ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर। तो 18th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन आपका 18 दिया गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो आपकी एम्पियर होती है। किससे मापते हैं? विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो आपकी एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका गुर्दा हो जाएगा, ठीक है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आपकी गुर्दे को द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यानी कि निर्वात में होती है, ठीक है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल होती कितनी है? तो 3 इंटू 10 की पावर 18 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, आपको याद रखना है 3 इंटू 10 की पावर 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका विटामिन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? तो मानव शरीर में अगर हम सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? स्टेपीज़ हो जाता है जो कि आपकी कर्ण की हड्डी होती है या आपके कानों में होती है और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो आपकी फीमर होती है जो कि आपके जाँघों में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर देखेंगे दिया गया है कि पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो समुद्र तल पर कितना होता है 24 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका पृथ्वी की घूर्णन गति हो जाएगा, ठीक है? पृथ्वी की घूर्णन गति हो जाता है यानी कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण जो होता है तो पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है आपका श्वसन प्रक्रिया में कौन-सी गैस उपयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है? श्वसन प्रक्रिया में कौन-सी गैस उपयोग की जाती है? तो ऑक्सीजन गैस उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर देखेंगे दिया गया है कि कौन-सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है? कौन-सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो अग्नाशय करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि कौन-सा धातु
द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन-सा धातु है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है 28 पे? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है पारा हो जाता है। क्या हो जाता है? Hg से क्या होता है? आपका पारा होता है, ठीक है? Hg से आपका पारा होता है। सोना को क्या होता है? सोना से क्या होता है? Au से Ag से चा एनी Ag Au से सोना होता है आपका और Ag से चांदी होता है, ठीक है? Ag आपका क्या होता है? Ag जो आपका प्रतीक होता है जिससे चांदी होता है, कॉपर को हम लोग Cu से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके प्रतीक हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, दिया गया है आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको बताना है 29 पे। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका जूल हो जाएगा। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जो कि आपका जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका 4 हो जाएगा, ठीक है? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं और जितने भी आपके जलीय जीव होते हैं उनके कितने होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूध क्या है? दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन-सा जीवाणु सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होता है लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन-सा जीवाणु सहायक होता है? तो आपका लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, ठीक है? तो आपको बी ऑप्शन पे आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे क्या दिया गया है? 32 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पे। तो किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है 32 नंबर का? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि उसके द्रव्यमान पर करता है, ठीक है? उसके द्रव्यमान पर करेगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं? क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पे। 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका तरंग-दैर्घ्य हो जाएगा, ठीक है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं? तो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे क्या दिया गया है इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 8 मिनट 22 सेकंड हो जाता है यानी कि 8 मिनट लगते हैं और टोटल आपके 22 सेकंड भी लगते हैं याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि पौधे में क्या लिखा है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो पौधे में जल का परिवहन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका जाइलम हो जाएगा, ठीक है? पौधे में जल का परिवहन आपके जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? 36 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका आयरन हो जाएगा। आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, Fe से क्या होता है आपका आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 37 नंबर। तो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि कौन-सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशेषण में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका विटामिन डी हो जाएगा, आपको याद रखना है, प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? जल्दी से बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? 38 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 39 नंबर। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 39। ओम का नियम किससे संबंधित है 39 नंबर पे? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा मतलब कि आपका करंट से भी है, वोल्टेज से भी है और आपका प्रतिरोध से भी है। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन करना है यानी कि उपरोक्त सभी पे आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लिखा है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं 40 नंबर पे? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यानी कि माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 41 नंबर पे। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो तरंगे क्या लिखा है? रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो 41 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका हेनरी क्या हो जाएगा? हेनरिक हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है? हेनरिक हर्ट्ज मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पे।
तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है? कोबाल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, दिया गया है कि पौधे पौधे अपना क्या लिखा है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं 43 नंबर पे। तो पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं 43 नंबर का, तो राइट आंसर आपका जो हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 नंबर देखेंगे, दिया गया है, लिखा है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि N2O बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जो कि आपकी हंसने वाली गैस होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है क्वेश्चन नंबर 41 पर। जल्दी से बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का। तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पे। तो 46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी कि शुक्र कहलाता है, ठीक है? आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 47 नंबर पे, तो यहाँ पर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो 47 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका विद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा, ठीक है? विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत चुंबकीय बल पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करेंगे 48 नंबर पे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 48 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ठीक है? तंत्रिका कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया गया है कि वायुमंडल में ओजोन परत किसमें होती है क्वेश्चन नंबर 49 का। तो 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका समताप मंडल हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? समताप मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 50 नंबर पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पे। तो 50 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका केसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? केसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 51 पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है क्वेश्चन नंबर 51 का। तो 51 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाता है, टाइटेनियम हो जाएगा, ठीक है? तो किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है, तो टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे नेक्स्ट आपका है 52 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे, तो 52 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी जो होते हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सारे वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर 53 का। तो 53 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 54 नंबर पे। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है? 98.6 फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि किस धातु को नभ धातु कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका लिथियम हो जाएगा। तो लिथियम को हम लोग Li से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है, याद रखेंगे, ठीक है? पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 56 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि क्लोरीन को क्या लिखा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 56 का। तो 56 नंबर पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसे हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, ठीक है? Mg आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 57 नंबर पे। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे।
तो जल्दी से बताएँगे किस ग्रह पर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है आपका यहाँ पर शुक्र ग्रह हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 56 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है 57 का। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दिया गया है 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। ठीक है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे कि सबसे हल्का धातु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका लिथियम हो जाएगा। अभी आपको बताया था, तो लिथियम को Li से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 60 नंबर पे। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? ध्यान से देखेंगे, दिया गया है कि किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो 60 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? मेट हेमोग्लोबिन ग्लोबिनेमिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 61 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 61 का। तो 61 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 120 दिन हो जाएगा। ठीक है, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल जो होता है वो 120 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो जल्दी से बता देंगे, डीएनए की संरचना किसने बताई थी 62 नंबर पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका डार्विन और लैमार्क हो जाएगा। ठीक है, डार्विन और लैमार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पे। तो 63 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मेंडलीफ हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। तो किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है? तो मेंडलीफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 देखेंगे, तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पे, 64 पे। तो 64 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। सी क्या हो जाएगा आपका? सिग्मोमैनोमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र सिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका गुर्दा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 66 नंबर पे। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 66 का। तो 66 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 20 किलो हर्ट्ज क्या हो जाएगा? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पे। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त में क्या लिखा है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो 68 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मीटर पर सेकंड होता है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में जो होता है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है। यहाँ पर आपके सारे दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर पे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं कि ग्लूकोमीटर क्या लिखा है? ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 का। तो 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका शुगर लेवल मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोमीटर का उपयोग जो किया जाता है शुगर लेवल को मापने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 का जल्दी से बता देंगे। तो मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 70 नंबर का। तो यहाँ पर आपका 46 होते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल जो गुणसूत्र होते हैं आपके 46 होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 71 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पृथ्वी का सबसे भारी धातु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 71 का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ऑस्मियम हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्मियम या मतलब कि ओएस हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका सबसे भारी धातु होती है।
क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का, तो 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो कि आपका CO2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का 73 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि 7 होते हैं, तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर पे, तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पे, तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि थायरॉक्सिन हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, तो आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर, तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र पृथ्वी के केंद्र तक जाने का अनुमानित तापमान कितना है। क्वेश्चन नंबर 75 पे, तो 75 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर पे, तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 76 पे, तो 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्यूटेन हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो ब्यूटेन जो है वो पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 नंबर देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 77 पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बेंटिक और बेस्ट ने की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज जो की थी बेंटिक और बेस्ट ने की थी, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर देखेंगे क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं 78 का, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे देखेंगे, तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि तांबा और टिन को मिलाने से तांबा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है। क्वेश्चन नंबर 79 पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कांसा हो जाएगा। ठीक है, कांसा बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 80 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 का, तो 80 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका विटामिन डी हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन पे राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 का जल्दी से बता देंगे, तो 81 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फ्लोएम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर देखेंगे क्या दिया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा गैस उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 82 पे, 82 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन पे राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 83 नंबर पे, तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे, तो 83 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका पाचन एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, पाचन एंजाइम मतलब कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर पे, तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 84 का, तो 84 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सीरियस हो जाएगा। ठीक है, सीरियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 85 नंबर पे, तो 85 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि 1500 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पे देखेंगे, तो 86 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 का, तो 86 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कैल्शियम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कैल्शियम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है, वहीं पर पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, और मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं। आपको या मैग्नीशियम और मैग्नीज अलग अलग होते हैं, तो मैग्नीशियम को Mn से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मैग्नीज को
याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य का मुख्य घटक कौन-सा होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 पे, तो 87 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन को एस से डिनोट करते हैं और हीलियम को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जबकि हीलियम का 2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 88 का। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मंगल ग्रह हो जाता है। तो मंगल ग्रह जो होता है आपका लाल ग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे देखेंगे तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 का। तो 89 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका घेंघा रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पे। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है? क्वेश्चन नंबर 90 का। तो 90 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है? शुक्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर पे। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 91 पे। तो 91 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका रॉकेट ईंधन में होता है। तो हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो आपका रॉकेट ईंधन में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटे ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका बुध ग्रह है, ठीक है? जो कि सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा आप कमेंट करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अमीबा अमीबा कैसे प्रजनन करता है? क्वेश्चन नंबर 93 का। तो 93 नंबर पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कोशिका विभाजन के द्वारा करता है, ठीक है? अमीबा कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे देखेंगे तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी वो गैस होती है 94 का? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर पे। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो 95 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सिस्मोग्राफ, मतलब कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर पे। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 96 का। तो 96 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका परमाणु संलग्न हो जाएगा, ठीक है? परमाणु संलग्न मतलब कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर पे। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य की आंख का दृष्टि पटल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो 97 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका रेटिना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 पे। तो 98 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर पे। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु संख्या किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 99 का। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 99 का, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि आपका प्रोटॉन की संख्या हो जाती है। तो परमाणु की संख्या किस पर आधारित होती है? तो प्रोटॉन की संख्या पर होती है। तो बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? क्वेश्चन नंबर 100 पे। तो 100 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका मलेरिया हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 101 का। तो 101 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बृहस्पति होता है, जो कि आपका गैस जायंट कहलाता है, ठीक है? गैस जायंट कहलाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने न्यूरॉन्स होते हैं 102 नंबर पे? तो 102 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1000 अरब होते हैं, ठीक है? 1000 अरब जो होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 103 का। तो 103 नंबर पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यानी कि थायरॉक्सिन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपको राइट करना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 104 नंबर पे। तो 104 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन-सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 104 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका गाभा हो जाएगा, ठीक है? गाभा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 105 नंबर पे। तो 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कौन-सा अंग सबसे बड़ा है? तो 105 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका त्वचा है, जो कि आपकी सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 106 नंबर पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 106 नंबर पे जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आप क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? जल्दी से बताएँगे कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका वायु दाब मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 107 नंबर पे। तो 107 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन-सा है 107 का? तो 107 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाता है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका आसुत पानी हो जाएगा, ठीक है? आसुत पानी जो होता है वो आपका शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 107 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे पानी का शुद्धतम रूप यहाँ पर आपका बताया था अभी आपको यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यानी कि आसुत पानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे कि 108 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि कौन-सी धातु शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती है? 108 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका पारा हो जाएगा। पारा को हम लोग एचजी से डिनोट करते हैं देखेंगे और लोहा को हम लोग यहाँ पर Fe से डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका कॉपर को यहाँ पर Cu से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। आपको ये जितने भी आपके प्रतीक हैं आप इनको याद रखें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 109 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है 109 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मधुमेह हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 110 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है 110 का? 110 नंबर पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका माइक्रोकांडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन पे राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 111 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पंक्तियों क्या लिखा है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है 111 पे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है। तो 100 नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं 112 पे? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर आपका 12 जोड़ी हो जाएगा, टोटल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 113 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन-सा है? तो वसा को पचाने वाला जो एंजाइम होता है, तो वो आपका कौन-सा है? जल्दी से बता देंगे। यहाँ पर आपका बात करते हैं 113 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका लाइपेज हो जाएगा, ठीक है? लाइपेज यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 114 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जल जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, ठीक है? जल शुद्धिकरण के लिए मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 115 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में कौन-सा विटामिन खून के थक्के बनाने में मदद करता है? तो जल्दी से बताएँगे 115 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा विटामिन के हो जाता है, जो कि आपके खून के थक्के को जमने में मदद करता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 116 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन-सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? क्वेश्चन नंबर 116 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 117 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ऑस्मियम हो जाएगा, ठीक है? ऑस्मियम को हम लोग ओएस से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 180 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि हमारे रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 118 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 119 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की माप किसमें की जाती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 119 की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बैकरल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 120 नंबर, जो कि क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका समुद्र है, बी ऑप्शन आपका सूर्य है, सी ऑप्शन
ऑप्शन आपका वर्षा है और डी ऑप्शन आपका नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएँगे और 120 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे और इस प्रश्न का यहाँ पर आप सभी कमेंट करके बताएँगे आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएँगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर करेक्ट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रेलवे एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे तरीके से एक-एक क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप चेकआउट ज़रूर करेंगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।